we will discuss management nature. What is the management nature? There are four types of management nature. Management as a multidisciplinary discipline. Second, management as an art and science. Third, management as a profession. And fourth, management as a universe. First, we will discuss management as a multidisciplinary discipline. Discipline. What is discipline? Every independent branch of knowledge as a discipline. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को हर ब्रांच का नॉलेज में भी साइंस, कॉमर्स और लॉ और आर्ट्स इन सब का ही नॉलेज क्या कहेंगे हम उसको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं मैनेजमेंट के जितने भी यानी कि हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट में इन सब सब्जेक्ट का यानी कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है उन सब्जेक्ट में तो वो क्या कहलाएगा डिसिप्लिन कहलाता है। अब ये कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक्स यानी मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें ये डिसिप्लिन यानी क्या बताता है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होती है। फर्स्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये सारी ही सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रोल होता है जो कि एक बेसिक मैनेजर प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स अगर एक मैनेजर को इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है। एक मैनेजर को अगर इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो वो फर्स्ट डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर उस मैनेजर को कुछ इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो वो किसी भी यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है कि डिसीजन मेकिंग पावर एक मैनेजर के हाथ में होती है। तो डिसीजन कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है और डिसीजन करेक्ट होना चाहिए। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना एक मैनेजर का काम होता है। उसी के साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसा कि वी नो दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर क्या करता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में रिसोर्सेज क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी कस्टमर हैं ठीक है उनके पास में क्या है अनलिमिटेड उनकी वॉन्ट्स होती है यानी कि उनकी डिज़ायर क्या रहती है बहुत सारी होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज का सही से यूज़ कैसे किया जाए। तो एक मैनेजर को अगर इकोनॉमिक्स का इस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज को भी सही ढंग से यानी यूटिलाइज कर सकता है। बेस्ट जितने भी पॉसिबल उसके पास में रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है। और उसी के साथ में नेक्स्ट आता है थ्योरी। अब जैसे कि मार्केट में प्राइस क्या है, कस्टमर की वांट डिमांड क्या है, क्या प्राइस है, क्या कस्टमर की नीड है, वांट है, उनकी क्या डिज़ायर है। तो वो सारी ही चीज़ें कहाँ से पॉसिबल है यानी कि अगर एक मैनेजर को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकता है यानी कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। सेकेंड पॉलिटिकल साइंस यानी सेकेंड हम लोग ये पढ़ते हैं हमने नॉर्मली सुना है पॉलिटिकल साइंस में क्या रहता है कि अलग अलग पार्टीज रहती है जो कि क्या करती है नॉर्मली हमने ये देखा है कि अपने सिटी के अपने जो लोकल एरिया है उसको क्या करती है उसका स्ट्रक्चर उसको कैसे सही चलाना है या फिर ये करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर क्या करेगा यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है मिडिल लेवल हो सकता है लोअर लेवल हो सकता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है टॉप लेवल मिडिल लेवल और लो लेवल। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये कैसे रखना है उनको कैसे काम बताना है। उसी के साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमेशा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है शेयर होल्डर्स क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। उसी के साथ में पॉलिटिकल साइंस में क्या आएगा लीडरशिप। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लीडरशिप। क्यों क्योंकि यहाँ पे कुछ स्किल्स का होना लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए लीडर क्या करेगा यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है।
नेक्स्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग सुनते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और उसी के जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर अपनी टीम के साथ में वर्क करेगा तो उसी के साथ में उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या आ जाता है कि कोई भी मैनेजर यहाँ पे इसके बारे में क्या रखता है कि इस सब्जेक्ट का उसको नॉलेज होता ही होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे लोगों के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कि कुछ उनकी क्वालिटी पे, उनके नॉलेज पे स्टडी करता है। एक मैनेजर क्या देखता है कि उसके जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये क्वालिटी है या फिर ये ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट वो क्या देखेगा यहाँ पे, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, और हो सकता है कि उनकी स्टाइल, कि वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं या नहीं। तो ये उसको कैसे पता चलेगा? तो ये उसको, अगर इस सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज है तो वो ऑलरेडी क्या कर देगा, पता लगा देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इस सब्जेक्ट के यानी इससे अगर रिलेटेड उसको कोई भी नॉलेज है तो ये सारी ही चीज़ें वो पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि जो नॉर्मली ह्यूमन्स है उनकी माइंड पे स्टडी करना। कैसे, क्यों ये ज़रूरी होता है? क्योंकि मैनेजर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स हैं तो उनको कुछ काम बताना है, उनका नेचर जानना है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने मैनेजमेंट की मीनिंग में क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क डन टू अदर्स, यानी कि दूसरों से काम करवाता है। तो हम लोगों को दूसरों से काम करवाना है तो मैनेजर को क्या देखना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि वो कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे मोटिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियली भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। उसी के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड हो सकता है सुपरविजन की। तो ये सारी ही चीज़ें साइकोलॉजी में देखना बहुत ज़रूरी है, यानी इस चीज़ का एक मैनेजर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो साइकोलॉजी क्या करती है, ह्यूमन माइंड, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग यानी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका माइंड सेट कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या कर सकें, उन एम्प्लॉयज़ के माइंड को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली क्या देखता है एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको पढ़ना, क्या करना, उनको क्या करना है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कुछ भी एम्प्लॉयज़, जैसे हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ आ जा रहे हैं तो आगे उनको क्या 5 साल 2 साल जितने भी ईयर्स उनको लगेंगे तो वो कैसे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है अब उनको कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जल्दी से खुद को प्रूव नहीं कर सकता है तो उसको एक इतना टाइम देना ही देना। तो नॉर्मली हर मैनेजर क्या करेगा, अगर उसको इस एंथ्रोपोलॉजी की समझ है तो वो क्या करेगा, नॉर्मली उन एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम देगा। पर उसी के साथ में क्या चीज़ है, मॉरल वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स। मॉरल वैल्यू और बिजनेस एथिक्स क्या क्या राइट है उस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या रॉन्ग है, यानी नॉर्मली क्या लीगल और इलीगल की बात है। और उसी के साथ में मॉरल वैल्यूज मीन्स कि क्या चीज़ें यहाँ पे उसके भलाई के लिए कुछ नहीं है तो उस यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। और लास्ट आता है सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एक ऑब्जेक्ट में कौन था, सोशल ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि इस चीज़ का एक मैनेजर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों सोशियोलॉजी का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसको पता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गोल्स हैं कौन पूरा करेंगे, सोसाइटी के कुछ मेंबर्स यानी जो कि हायर किए गए हैं। तो नॉर्मली वो जो है तो किसमें हो सकता है वो ग्रुप्स हों तो उन ग्रुप्स को क्या करना, तो उसका जितना भी हो सकता है कहाँ से लेना, सोसाइटी से लेना। उसी के साथ में उन जो ग्रुप्स आप लोगों को क्या कर रहे हैं, गोल को अचीव करेंगे तो उनका क्या करना, मोरल मीन्स होता है उनका और ज़्यादा उनको मोटिवेट करना, उनका हौसला बढ़ाना। नेक्स्ट कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स उनके क्रेडिटर्स, टूवर्ड्स उनके डेटर्स, हो सकता है टूवर्ड्स उनके सप्लायर्स, हो सकता है उनके कुछ शेयर होल्डर्स वगैरह। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के साथ में टीम वर्क, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को सोशियोलॉजी यानी नॉर्मली सोसाइटी के लिए और जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको टीम वर्क क्या करना, अच्छे से वर्क करना ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फुलफिल कर सकें।